मीनू चिड़िया ने सब्जियां उगाई हुई थी जो कि बढ़िया बढ़िया सी सब्जियां थी, बहुत ही अच्छी थी। मम्मा चिड़िया ने बहुत मेहनत की होती है इस सब्जियों में, लेकिन इसको इसकी मेहनत का फल मिलता है कि नहीं मिलता, दोस्तों आगे देखते हैं। ऐसे ही मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, अपनी सब्जियां उगाई हुई थी। मीनू चिड़िया के घर के सामने एक बंजर ज़मीन थी। मीनू चिड़िया इसके में बीज बोती है जो कि कई दिनों से इस अपने ज़मीन बना रही थी और ज़मीन में हरी हरी रंगीली सब्जियां उगा रही थी। मैं इनको बेच के अपना गुजारा पानी करूंगी। फिर मीनू चिड़िया हर जगह में बीज बोती है, बीज बो के थक जाती है। अब मम्मा चिड़िया फिर उड़ते उड़ते घर वापस चली जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, उसकी सब्जियां उग जाती हैं। इसमें पालक की पत्तियां भी थी। है पालक कितनी अच्छी है, मैं इनका साग बना के खाऊंगी और एक मकई का पराठा भी खाऊंगी। ऐसे ही मक्खन और मक्के की रोटी बनाऊंगी। मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है अपनी सब्जियों को देख के। मम्मा चिड़िया की सब्जियां तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी अच्छी उग गई थी। देखो मेरी सब्जियां बहुत अच्छी उग गई हैं, पालक भी उग गई है, मेरी मेहनत रंग लाई है। मैं ऐसा करती हूँ, झरने से थोड़ा सा पानी पी के आती हूँ, फिर आगे तोड़ के एक जाके गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बेचूंगी। सब्जियां ले लो सब्जियां। इधर कालू कौवा आलसी होता है, उसकी एक कश्ती होती है, लेकिन इससे हर कोई डरता है, ये गुंडा होता है, इसके पास कोई नहीं आता कि ये इसकी कश्ती में चढ़े। और कालू कौवा यहाँ से चला जाता है, यहाँ पे बहुत बदनाम हो गया था। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है, उड़ते उड़ते दूसरे जंगल मीनू के जंगल जा पहुँचता है। कालू कौवा फिर एक नदी पे जाके बैठता है। मीनू चिड़िया नदी से पानी पी रही थी। इधर कालू कौवा आता है और मीनू चिड़िया पानी पी के देखती है। अरे भैया आप तो इधर के नहीं लगते, आप कहाँ से आए हो? मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, थोड़ी सी आप मेरी मदद कर दो। मीनू चिड़िया हाँ मैं भी जा रही थी सब्जियाँ तोड़ने, आप चलोगे मेरे साथ? फिर मीनू चिड़िया दिल की अच्छी होती है तो कालू कौवे को लेके चली जाती। चिड़िया लेके चली जाती है अपने सब्जियों के बागीचे में। कालू कौवा तो सब्जियों को देख के इसके मन में लालच आ जाती है। अरे अरे आपके पास और क्या क्या है मुझे बताओ, निकलो यहाँ से, ये अब मेरी सब्जियां हो गई। मीनू चिड़िया डर जाती है, कोई इसके घर में मर्द नहीं था, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा चालाक था। मीनू चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल के दूसरे पार जाती है, देखती है एक पेड़ है। अगर मेरी मेहनत बर्बाद ना होती। ऐसे ही पेड़ से आवाज़ आती है, अरे नन्ही सी चिड़िया आप कैसे, आपके साथ बुरा हुआ मैं जानता हूँ, मैं आपको एक ऐसा ही घर दूंगा जो कि उसमें रह के मज़े करोगी। ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया को ये दरख्त कहता है। मीनू चिड़िया आगे चली जाती है और देखती है कि एक खूबसूरत हरा हरा घर और हीरों से जड़ा हुआ घर। मीनू चिड़िया इस घर के अंदर जाने का सोचती है। मीनू चिड़िया बहुत खुश होती है क्योंकि इसको अपनी मेहनत का कुछ नहीं मिला, तो जंगल की दूसरी ओर इसको पेड़ सब कुछ दे देता है। मीनू चिड़िया फिर इस घर के अंदर जाती है। अरे कितना ठंडा घर है, ये तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, इसमें हीरे भी अंदर से भी लगे हुए हैं, ये तो जादुई घर है। मीनू चिड़िया को फिर इसकी मेहनत का फल मिल जाता है और मीनू चिड़िया हंसी खुशी इस घर में रहती है। ओ दोस्तों, बुरे काम का बुरा बदला और अच्छे काम नेक का नेक बदला मिलता है। इधर दो दरख्त थे, एक कुआं
था एक दरख्त थे, दोनों आपस में एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन दरख्त बूढ़ा हो चुका था, इसको कोई पानी नहीं देता था। अब दरख्त कहता है कुएं से, अरे दोस्त दोस्त कोई पंछी आए तो उसको कहोगे? हाँ दोस्त कहूँगा, आपको पानी दे दे। आप बहुत अच्छे हो लेकिन बूढ़े हो चुके हो, आपके पास फल नहीं है। लेकिन कबूतर वहाँ से चला जाता है जाता हूँ, कुएं से पानी पी के आता हूँ, बड़ी ही प्यास लग रही है, लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं जाके कुछ और काम कर सकूँ। ऐसे ही कबूतर जाता है, कुएं से पानी पीता है और कुआं इसको कहता है, अब से पानी पिया और मेरे दोस्त को भी पानी दे दो जो कि पेड़ सूखा है। लेकिन कबूतर कुएं की एक बात नहीं सुनता। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने काम को जाना है, मैं इस बूढ़े पेड़ के पास कैसे कैसे मैं रहूं। ऐसे ही भी कबूतर चला जाता है। फिर से कोरी कवि कहते हैं, अरे अरे वो पुराना कुआं है ना, उधर से जाते घड़े में पानी भर के आ फालू, जा उधर से एक देखना, एक पेड़ होगा, उसके ऊपर लाल लाल सेब लगे होंगे, वो भी तोड़ के आना, बड़ी भूख लग रही है। फिर ऐसे ही गौरी कवि अपने भतीज को भेजती है, जाके पुराने कुएं से पानी भर के आए। फिर कालू कौवा वो घड़ा लेके गौरी की पास उनके चला जाता है और जाता है जंगल की तरफ। है मैं भी पानी पी लूँगा, कुछ सेब भी खा लूँगा। ऐसे ही कई दिनों के बाद कालू भी घड़े लेके पानी कुएं से भरने आया था और कुआं इसको कहता है, अरे अरे दोस्त, मेरे दोस्त को भी कुछ पानी दे दो। और कालू कौवा कहता है, मेरी गौरी मेरा इंतजार कर रही है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्या मैं तेरे पेड़ को मैं पानी देता रहूं। होगा तेरा दोस्त, पहले इसके फल लगते थे, अब तो कुछ नहीं है, अब हमारे काम का नहीं है, मैं जा रहा हूँ, गौरी मुझे मारेगी। फिर कालू कौवा चला जाता है। किसी पंछी के पास भी टाइम नहीं होता कि एक बूढ़े को दे दे। मीनू चिड़िया दूसरे जंगल से आ रही थी। मीनू चिड़िया बहुत थकी थकी होती है, मैं कहाँ पे घर बनाऊं, मैं जाती हूँ कुछ पंछियों से पूछती हूँ। ऐसे ही मीनू चिड़िया चली उड़ते उड़ते चली जाती है कुछ पंछियों से पूछने। इधर मिठू तोता भी अपने घर को ताला लगा के जा रहा था। अरे अरे मैं जाता हूँ, कुछ काम काज करके आता हूँ, बड़ी ही दिन हो गए हैं, मुझे तो टाइम नहीं मिलता। फिर जाता है कुएं के पास, पानी पीता है। अरे मिठू तोता तो 2 मिनट उधर नहीं रुकता ताकि वो बूढ़े इसको दरख्त को देख सके। फिर मीनू चिड़िया भी पंछियों को ढूंढ रही थी कि कहीं सुरक्षित घर है। भाई मिठू कहीं सुरक्षित घर है तो मुझे बताओ, मैं वहाँ पे रह लूँगी, मैं कई दिनों से भूखी हूँ और मैं प्यासी हूँ। अच्छा मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो कि मैं आपको घर दिखा सकूँ, या आप खुद जाके देख लो। फिर मीनू चिड़िया बड़ी उदास होती है, जाती है सबसे मदद मांगती है, लेकिन इसको कोई मदद नहीं करता। मीनू चिड़िया फिर चली जाती है। जाते जाते कुआं नजर आता है, कुएं से पानी पीती है और कुएं में से एक आवाज आती है, अरे नन्ही सी पंछी, मेरा दोस्त बूढ़ा है, इसको थोड़ा सा पानी दे दो, ये भूख से मर रहा है। लेकिन इसकी बात कोई नहीं सुनता। अरे दोस्त क्या मुझे पानी दोगी? अब मेरे ऊपर घर भी बना सकती हो, मुझे पानी दो, मैं हरा भरा हो जाऊंगा। मुझे पानी ना देने से मेरा जड़ें सूख रही हैं। मीनू चिड़िया कुएं से पानी भर भर के चोंच से देती है इस दरख्त को। फिर मीनू चिड़िया इस दरख्त के ऊपर एक घर अपना बना लेती है। लेकिन मीनू चिड़िया से दरख्त बातें करता है, दोस्त मैं आपको कुछ दिनों के बाद फल भी दूंगा, हरे हरे फल और लाल लाल सेब भी दिया करूंगा। हर रोज मीनू चिड़िया ऐसे ही करती, दरख्त को पानी देती और दरख्त की देखभाल करती। दरख्त कई दिनों से ऐसे ही रहा। फिर
जंगल में सूखा का आ जाता है, फिर कालू कौवा महीना कुएं से पानी पीने जाता है, देखता है तो पेड़ हरा भरा होता है। अरे दोस्त दोस्त मुझे पानी नहीं दे रहे थे, देखो मैं हरा भरा हूँ। अरे कभी आप भी इस दरख्त से फल खा सकते हो। जब तक आपके पास कोई चीज़ नहीं थी तो इस दरख्त को नहीं देख रहे थे, अब देखो आपके पास भूख ही भूख है। अगर आप इस दरख्त की देखभाल करते